पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। सीधे चलते आज की हेल्थ केयर खबर की ओर। ओमिक्रॉन क्या है, कहां से आया है, आज हम आपको ओमिक्रॉन के बारे में बताने जा रहे हैं, एक वेबसाइट के माध्यम से, जिसमें बताया गया कि WHO क्या क्या एहतियात बरतना पड़ेगा। कुछ ज़रूरी बातें हमें भी इस बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। चलते हैं हम इस वेबसाइट में क्या बताया है, आइए जानते हैं। हाँ, मगर एक बात, जिसने भी हमारे लोक पुकार चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है और इसे वेरिएंट कर्सन घोषित कर दिया है। इससे पहले अब तक WHO ने वेरिएंट ऑफ कर्सनल का लेबल 4 और वेरिएंट को दिया था, जैसे अल्फा जो पहली बार यूके में मिला था, बीटा जो दक्षिण अफ्रीका में, गामा जिसे पहली बार ब्राज़ील और डेल्टा जिसे पहली बार अक्टूबर 2020 में भारत में देखा गया था। इस बीच भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के ताज़ा हालातों पर अहम बैठक बुलाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम से ऐसे देश जहां कोरोना का नया वेरिएंट फैला है वहां से उड़ानों पर प्रतिबंध की मांग की। ओमिक्रॉन के बारे में WHO ने क्या कहा? महामारी की शुरुआत के बाद से दक्षिण अफ्रीका में 3 बार कोरोना का पीक आया। जब दूसरी बार पीक आया था तब डेल्टा वेरिएंट प्रमुख कारण था। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन में बड़ी संख्या में म्यूटेशंस होते हैं, जो चिंता का विषय है। WHO ने यह भी कहा कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि कोरोना के दूसरे वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलता है। ओमिक्रॉन पहली बार 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका वैज्ञानिकों द्वारा रिपोर्ट किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि ये हफ्ते भर पहले से ही फैलना शुरू हो गया था। दक्षिण अफ्रीका के लगभग सभी प्रांत में ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हुए हैं। ओमिक्रॉन का ओरिजिन आखिर कहां से हुआ? दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने कोरोना के बढ़ते मामलों में कुछ पिछले 2 हफ्तों में गाउटेंग प्रांत, जहां घनी आबादी वाले शहर प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग है, को ओमिक्रॉन से जोड़ा है। लेकिन वेरिएंट का पता पहली बार 11 नवंबर को बोत्सवाना में लगाया गया था। हांगकांग से भी 2 मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों में ही ओमिक्रॉन पाया गया था। इजराइल ने गुरुवार शाम को इससे जुड़े एक मामले की सूचना दी और बेल्जियम के ऐसे व्यक्ति में ओमिक्रॉन पाया गया जो इटली और मिस्र की यात्रा करके आया था। इस तरह का म्यूटेशन आखिर कैसे हुआ? ओमिक्रॉन को लगभग 32 म्यूटेशन वाला स्ट्रेन बताया गया है, जो डेल्टा में हुए म्यूटेशन का दुगना है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वेरिएंट किसी इम्यूनो कॉम्प्रेसाइड व्यक्ति से उभरा होगा, जिसे कोई बहुत पुराना इन्फेक्शन हो जो ठीक नहीं हुआ हो। ये म्यूटेशन चिंता का विषय क्यों बना? म्यूटेशन की प्रक्रिया वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर होती है। जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है तो वायरस यही स्पाइक प्रोटीन के जरिए व्यक्ति की कोशिका में घुसता है। अब वैज्ञानिकों को यह चिंता है कि लोगों के शरीर में बना एंटीबॉडीज इससे लड़ने में सक्षम नहीं होगा। WHO का कहना है कि अभी शुरुआती दौर में वैज्ञानिक ओमिक्रॉन से जुड़ी जानकारियों की जांच कर रहे हैं, ताकि ये बेहतर ढंग से समझा जा सके कि वायरस इन्फेक्शन और वैक्सीन को कैसे प्रभावित करेगा। कितने तेज़ी से फैल सकता है ओमिक्रॉन? फिलहाल इसका कोई ठोस जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन अगर इससे संक्रमित आंकड़ों पर नज़र डालें तो 16 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में इसके केवल 273 मामले थे और इस हफ्ते तक ये बढ़कर 1200 हो गए हैं। ज़्यादातर मामले गाउटेंग प्रांत से थे, जहां ये वेरिएंट एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। ओमिक्रॉन के खिलाफ वर्तमान में उपयोग होने वाली कोरोना वैक्सीन कितनी असरदार है? वैज्ञानिकों का चिंता है कि
वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ कम सुरक्षा ही प्रदान कर सकती है। इस पर निष्कर्ष निकालने से पहले रियल वर्ल्ड स्टडी इन्फेक्शन के मामलों का अध्ययन करना होगा। फाइजर पहले से ही घोषणा कर चुका है कि ज़रूरत पड़ने पर वो 100 दिनों में अपनी वैक्सीन में बदलाव कर सकता है। क्या कोरोना की जांच करने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने इस वेरिएंट का तेज़ गति से पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट का ही उपयोग किया है, क्योंकि जीनोम और सीक्वेंसिंग में ज़्यादा समय लग जाता है। कोरोना वायरस में कुल 29 जीन पाए जाते हैं, जिनमें से 2-3 जीन की आरटी-पीसीआर पहचान कर सकता है। इसलिए ओमिक्रॉन में पाए जाने वाले जीन की पहचान आरटी-पीसीआर के टेस्ट की मदद से होगी। क्या ओमिक्रॉन अधिक गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है? ये कहना जल्दबाजी होगी। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक उन लोगों के हेल्थ की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से पॉजिटिव पाए गए, लेकिन ये शुरुआती दिन है, क्योंकि गंभीर बीमारी शुरू होने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं।